Welcome to our channel. सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें स्कूल की इमारत पर पड़ रही थीं। बच्चे हंसते खेलते खेल मैदान में दौड़ रहे थे। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। लेकिन आरव धीरे धीरे अपने बैग के साथ स्कूल की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा उदास और सोच में डूबा हुआ था। हर दिन यही पढ़ाई, यही होमवर्क, कुछ नया क्यों नहीं होता? कक्षा में शिक्षक बच्चों को नोटबुक और पेंसिल बांट रहे थे। बच्चों की हंसी और बातों से पूरा कमरा गूंज रहा था। लेकिन आरव खिड़की की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि स्कूल बस किताबें और होमवर्क तक सीमित क्यों है। आरव, क्यों उदास हो? गणित के सवाल भी पूरे कर ले, मजा आएगा। मैं बस पढ़ाई में मजा नहीं आता, रोज वही चीज। तो क्यों ना कुछ नया खोजा जाए? आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। बारिश होने लगी। बच्चे जल्दी जल्दी अपनी क्लास में चले गए। आरव ने देखा कि लाइब्रेरी का दरवाजा थोड़ा खुला है। क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए, शायद यहाँ कुछ मजेदार मिल जाए। आरव अंदर गया। पुराने अलमारी, किताबों की खुशबू और धूल से भरी लाइब्रेरी में कदम रखा। उसकी नजर एक पुराने स्कूल बैग पर पड़ी, जो धूल में लिपटा हुआ था। इतना पुराना बैग, लेकिन कुछ खास दिखता है। जैसे ही उसने बैग को उठाया, बैग हल्का सा चमकने लगा। उसकी जिप खुद ब खुद खुल गई और अंदर से हल्की चमक और मीठी आवाज आई। अरे, ये क्या है? आरव ने बैग खोला। अंदर कई पेंसिल, कॉपी और किताबें थीं। अचानक पेंसिल ने हल्की आवाज में कहा, नमस्ते, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। तुम बोल रही हो? हाँ, और मैं तुम्हें रोज एक नई सीख दूंगी। कॉपी ने हल्की हंसी के साथ कहा, और मैं तुम्हारी कल्पनाओं को सच कर सकती हूँ। आरव का मन खुश हो गया। उसे लगा, अरे वाह, स्कूल अब बोरिंग नहीं रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ रोज कुछ नया सीखूंगा और मजा भी आएगा। बिल्कुल, और ये जादू सिर्फ तुम्हारे अच्छे कामों के लिए है। अगले दिन आरव अपने बैग के साथ स्कूल आया। बैग ने पेंसिल को दी और कहा, आज तुम किसी की मदद करोगे। आरव ने देखा कि उसके दोस्त रोहन की कॉपी फट गई थी। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। पेंसिल ने जादू किया। रोहन की कॉपी खुद ब खुद ठीक हो गई और रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद आरव, तुमने मेरी मदद की। सच में मदद करना मजेदार है। एक दिन बैग ने अपनी किताब को खोला। किताब ने कहा, आज तुम्हें ईमानदारी दिखानी होगी। ध्यान रखना, झूठ बोलना नहीं है। कक्षा में एक खेल हुआ। कुछ बच्चे चुपके से नियम तोड़ रहे थे। आरव को बताया गया कि अगर वह सच बताएगा तो उसकी टीम हार सकती है। अगर मैं झूठ बोलूं तो जीत जाएगी, लेकिन यह सही नहीं है। मुझे सच बोलना चाहिए। सच यही है कि नियम तोड़ना गलत है। हमें सभी को नियम का पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया आरव, तुम्हारी ईमानदारी ने सबको दिखा दिया कि सही रास्ता क्या है। आरव की टीम हार गई, लेकिन उसने सबसे बड़ा सबक सीखा। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। बैग ने अगले दिन रंगीन चौक निकाली और कहा, आज तुम रचनात्मकता दिखाओ। आरव और उसके दोस्त स्कूल के खाली यार्ड में चौक से एक सुंदर खेल मैदान बनाते हैं। हर चीज जादुई बन जाती है। झूले उठते हैं, गेंद अपने आप गोल में पहुंचती है। वाह, यह तो सबसे मजेदार खेल है। देखो, अगर हम मिलकर कुछ बनाएं तो सब और मजेदार हो जाता है। बच्चों ने मिलकर नियम बनाए और खेल के दौरान मदद, ईमानदारी और रचनात्मकता का अभ्यास किया। आरव ने समझा, रचनात्मकता से काम आसान और मजेदार हो जाता है। अब स्कूल के बच्चे मदद, ईमानदारी और रचनात्मकता सीख चुके थे। कक्षा में सब मिलकर पढ़ते, खेलते और नई चीजें बनाते। शिक्षक भी खुश थे और बच्चों का उत्साह देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्कूल अब बोरिंग नहीं, यह सबसे मजेदार जगह बन गया है। एक दिन बैग ने हल्की आवाज में कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें जो सीखा है वह हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। आरव ने बैग को अलविदा कहा। सच में असली जादू किताबों या पेंसिल में नहीं, हमारी सोच और दिल में है। आरव ने अब हर दिन स्कूल का आनंद लिया और अपने दोस्तों की मदद और रचनात्मकता से हर दिन को खास बनाया। मदद, ईमानदारी और रचनात्मकता से स्कूल और जीवन दोनों मजेदार बनते हैं।
Please like and subscribe the channel for more interesting videos.